पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने इशारा दे दिया। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि अगले हफ्ते इत्तेहादी हुकूमत बन जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरती बैठक कल फिर लगेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि वफाकी काबीना में शामिल होने का अभी कोई फैसला नहीं किया, कल कमेटियों के इजलास के बाद फैसला होगा। नून लीग के इसहाक डार बोले, कल पीपल्स पार्टी के साथ दूसरे इत्तेहादियों से भी बात करेंगे। कोशिश है कि हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। हमने फैसला किया है कि जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे, उनसे अपना कोई फायदा नहीं, आपका फायदा, अवाम का फायदा, हमारा जो अपने बुनियादी इश्यूज हैं उन पे बात होगा। ये जो पूरे पाकिस्तान में ये आग फैल रहा है, इसको बुझाने के लिए हमने फैसला किया है कि सदर के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, जो वजारत उस्मा के लिए हमारे पास वोट मांगने आएगा उससे वजारतें नहीं, आवाम का फायदा लेंगे। ठट्टा में जलसे से खिताब करते हुए बोले कि उन्हें ऑफर हुई कि पहले 3 साल वजारत उस्मा हमें और आखिरी 2 साल आप ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार किया और कहा कि वो ऐसे वजीर आजम नहीं बनेंगे, उन्हें पाकिस्तान के अवाम वजीर आजम बनाएंगे। कहा, इलेक्शन नताइज पर चारों सूबों में आग लगी हुई है, इस आग को बुझाना है, पाकिस्तान खपे का नारा लगाना है। आसिफ जरदारी सदर का ओहदा संभालने के बाद विफाक को बचाएंगे, आग बुझाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सिंध में सियासी मुखालिफिन पर भी तंज के तीर। कहा, कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो धांधली करके भी जीत नहीं सकते, लेकिन वो अब एहतजाज कर रहे हैं। एक मौलाना मदरसे के बच्चे जलसों में लाकर समझते हैं कि सिंध फतह करेंगे। इलेक्शन के दिन याद आता है कि बच्चों के पास तो वोट नहीं। पीर साहब भी नस्लों से इलेक्शन हार रहे हैं। इलेक्शन जीतने और जलसा करने में बहुत बड़ा फर्क है। बैरिस्टर सैफ का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। PTI की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा कि PTI दोनों जगह हुकूमत बनाएगी। जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हुकूमत बनाएगी, वो अपने जहन पर जोर न दें। जो कुछ इंतखाबात हुआ वो मदर ऑफ रिगिंग है। उमर अयूब ने कहा कि जीतने के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी को बाजियाब करवाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी असम्बली में उनकी 180 नशिस्तें बनती हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ की छीनी गई नशिस्तें वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के मौक़िफ़ की तायीद है। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस से इंक्वायरी से अलग रहने की दरख्वास्त। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। इंतशार पैदा करने की खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी कल से तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीज़न के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमेटी का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर जप्पा ने रावलपिंडी डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी का मुतालिबा कर दिया था। कहा, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई काम नहीं। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, तलागंग के DROs ने कहा कि इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए, उन पर कोई दबाव नहीं था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत।
जिन हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन उनके नताइज का ऑडिट करे। ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की तजवीज़। फाफिन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द-ए-अमल दे। मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाए। प्रिजाइडिंग अफसर की सील या आरओ की सील के साथ खोले गए बैग्स, बैलेट पेपर्स अकाउंट बैग, जारी बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल को देखा जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात बशमूल नतीजा फॉर्म के दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कॉपीज की हकीकत की वजाहत करे। मेरा फियर ये है कि एक और 9 मई इज़ इन मेकिंग। फैब्रिकेटेड एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी, इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे, जिनका ताल्लुक कोई नहीं। ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है, नीदर इनकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इंटरैक्टिव पोजीशन है। ये 9 मई पार्ट 2 है। मुल्क में आग लगाने के मंसूबे की कड़ी है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई का हमला होने जा रहा है। वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब जागें, इनको रोकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का निगरान हुकूमत को पैगाम। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से कल से एक बड़ी खौफनाक मुहिम शुरू की गई। डीआरओज की फैमिलीज की तस्वीर लगाकर नफरत फैलाई जा रही है। ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को धमका रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत, मईशत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई हमने नहीं किया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया कि अगर पीटीआई के कुछ हामी हसास तंसीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। अब सबको ये बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि उनके खिलाफ लाहौर और मियांवाली समेत 9 अजला में FIR दर्ज हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान का फायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। लोग जीत कर हार जाते हैं और बाद औक़ात लोग हार के जीत जाते हैं। मैं फिर कहूंगा तकरार के साथ, अच्छी लगे या बुरी, आपको आपस में मुकालमा करना पड़ेगा। अगर सियासतदान और रियासती इदारे मुकालमा नहीं करेंगे, एक दूसरे से महादराई जारी रहेगी, तो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठाया जा रहा है। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करना होगी। बात न की तो इसका फ़ायदा दुश्मन उठाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक बानी पीटीआई नफरत की सियासत तर्क नहीं करते उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। एक दूसरे को कबूल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है कि उसे तस्लीम किया जाए। बाज़ औक़ात लोग हार कर भी जीत जाते हैं, जीत कर भी हार जाते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पीटीआई छोड़ने पर पछतावे का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई छोड़ना गलती और कमजोरी थी। पीटीआई नहीं छोड़नी चाहिए थी। फैसला दिल से नहीं किया, तहरीक इंसाफ दबाव में छोड़ी। इमरान इस्माइल ने कहा कि उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, रिटायर्ड हर सियासतदान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। कराची में अगर किसी को वोट पड़ा है तो वो तहरीक इंसाफ को और जमात इस्लामी को वोट पड़ा है। ये जो घुस बैठी है, जिनको ज़बरदस्ती लाकर फॉर्म 47, 49 दे के जिताया गया है, इनको शहर कराची ने भी मुस्तरद कर दिया, हैदराबाद ने भी मुस्तरद कर दिया। शफाफ इलेक्शन ना करवा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की तौहीन की। तौहीन अवाम का मुकदमा अवाम की अदालत में ही चलेगा। उन्हें अवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कल कमिश्नर चट्ठा ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
आरोज और निगरान हुकूमत को पैगाम है कि आप लोग दलदल में फंस गए हैं, जितना जोर लगाएंगे उतना ही फंसेंगे। कराची में PTI, जमात इस्लामी और अंदरून सिंध GDA की सीटें छीने जाने का इल्ज़ाम। कहा अपने हल्के में वो जीत चुके थे मगर नताइज तब्दील किए गए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास। कई अरकान असम्बली ने PTI-P में जम करने की मुखालिफत की। रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हुकूमत साजी के लिए परवेज़ खटक और महमूद खान की पार्टी का सहारा लेना मुनासिब नहीं। सूबे में हुकूमत साजी के अमूर पर गुफ्तगू, 10 दिन में हुकूमत साजी के अमूर तय करने पर जोर। अरकान असम्बली को पेशावर में ही रहने की हिदायत। इजलास के बाद पार्टी रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ को बताया कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ अब तक कोई बाज़ाब्ता राबता नहीं हुआ। हुकूमत साजी से मुतालिक अभी तक किसी सियासी जमात से हतमी बात नहीं हुई। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ये बात सामने आई थी कि PTI-P से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और मुआहदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की NA 44 और PK 113 से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। NA 18 हारीपुर से उमर अयूब खान, NA 19 स्वाबी से असद कैसर, NA 20 स्वाबी से शहराम खान ताराकई, NA 41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA 35 कोहाट से शहरियार आफरीदी समेत दीगर उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल खत्म। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। BNP के रहनुमा अब्दुल गफूर मेंगल ने कहा कि पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी गई है। हड़ताल के बाइस कोयटा कराची कौमी शाहराह कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद थी। दूसरी जानिब शिमाली वजीरिस्तान और जिला खुरम में PTI कारकुनों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज 9वें रोज भी जारी। एहतजाज के बाइस मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान चकजई का कहना है कि 4 जमातों के इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई। तमाम अहम शाहराहें खुली रहीं। इतवार के बायस कुछ कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक कम है। बलूचिस्तान के अवाम ने नस्ली कौम परस्ती को मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा होता है। धांधली का खेल आज भी जारी है। हर जगह धांधली हुई है, लेकिन वो खामोश हैं जो बेनिफिशरी हैं। इससे बेहतर था आप तमाम सियासी जमातों को बुलाएं और मशवरा कर लें कि इतनी सीटें आपको दे रहे हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंतखाबी धांधली का दावा करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के PA के घर गुजरांवाला में पुलिस का छापा। अशफाक तारड़ के बरादर नस्बती को हिरासत में ले लिया गया। अशफाक तारड़ की अहलिया के मुताबिक पुलिस ने ताले तोड़े, घर की तलाशी ली, कागजात, मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए। अलीपुर चट्ठा की पुलिस ने राबिता करने पर छापे की तस्दीक कर दी। RPO रावलपिंडी सैयद खुरम अली 15 दिन की छुट्टी पर बैरून मुल्क रवाना हो गए। तर्जुमान RPO के मुताबिक RPO सैयद खुरम अली फैमिली के हमरा बरतानिया गए हैं। 2 मार्च को वापसी है। उन्होंने इंतखाबात से कबल ही छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी थी। गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में RPO का नाम शामिल होने पर पूछगछ की जा रही है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा सरफराज बुगटी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हैं। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हमें हुकूमत बनाने का वाज़ेह पैगाम दे चुकी। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हमारी इत्तेहादी होगी। बलूचिस्तान के अवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है। आज़ाद अरकान भी पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। हारने वाली कुछ कौम परस्त जमातें वावेला कर रही हैं।
HPL PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का शानदार आगाज। पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 5 विकेट्स पर 206 रन बनाए। सऊद शकील 74 और जैसन रॉय 75 रन के साथ नुमाया। हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 6 विकेट्स पर 190 रन बना सकी। बाबर आजम की 68 रन की इनिंग्स भी टीम को ना जितवा सकी। दिन के दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मुल्तान स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। बाबूसर टॉप नांगा पर्वत पटुगा दारेल तांगीर नियाड गौहराबाद के पहाड़ों पर बर्फबारी। उस्तोर के इलाकों मनीमर्ग कमरी नगई डमेल समेत कई बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस जमीनी राबिता मुनक़ता। गलियात में बर्फबारी के बायस सयाहों को मुश्किलात। नथिया गली रोड पर फिसलन के बायस बाद सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक सड़क से बर्फ हटा दी गई लेकिन शदीद फिसलन है। सयाह आम कारों और चेन के बगैर गाड़ियों पर इलाके में आने से गुरेज करें। एबटाबाद मानसेरा और शोग्रान के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। शाहराह नीलम और राबिता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक मुतासर। मरी में भी बर्फबारी। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 24 घंटों में नमूनिया से मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए। अस्पताल में 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मुतासिर 20 बच्चे दाखिल। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में रवां साल नमूनिया से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 41 हो गई। बलूचिस्तान के बेशतर अस्पतालों में 3 माह बाद ही हेल्थ कार्ड गैर फ़ाल हो गया। मरीज परेशान। निजी अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। CEO हेल्थ कार्ड प्रोग्राम ने वजाहत की है कि हेल्थ कार्ड्स गैर फ़ाल नहीं हुए। अस्पतालों को रकम की अदाई के हवाले से अकाउंट्स खोलने में मसाइल का सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस। निगरान वज़ीर आज़म की 19 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलबी कर तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इंसानी हुकूक, वज़ीर दिफा 19 फरवरी दिन 10 बजे पेश हों। अटॉर्नी जनरल की गुज़श्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि विफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। बेबाक सहाफ़ी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मूसा खान खेल की 15वीं बरसी। स्वात प्रेस क्लब में सहाफ़ियों का खिराज अक़ीदत। मूसा खान खेल को 18 फरवरी 2009 में स्वात में शहीद कर दिया गया था। गुज़िश्ता साल बाद अज़ मर्ग तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया था। इसराइली फौज के रफा में बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले। दीर अल बला में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। अलमल अस्पताल पर शेलिंग। कल से अब तक मजीद 127 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली मुहासरे और हमले के बाद गजा का दूसरा बड़ा नासिर अस्पताल गैर फ़ाल हो गया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि अस्पताल में 200 मरीज फंसे हैं। इसराइली फौज इमदादी टीम को अंदर नहीं जाने दे रही। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में अलजज़ायर की गजा जंगबंदी करारदाद पर मंगल को वोटिंग का इम्कान। अमरीका ने करारदाद वीटो करने का कह दिया। तमाम मकासद हासिल होने तक गजा में जंग जारी रखेंगे। इसराइल वज़ीर आज़म की हर धर्मी बरकरार। कहा फ़लस्तीन से मुआहदे के लिए पेशगी शराइत कबूल नहीं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद ऐसी रियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। हमास के मुतालिबात तब्दील होने तक जंगबंदी पर बात आगे नहीं बढ़ सकती। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर के घर चोर उनका फिल्म पर जीता गया अवार्ड माजरत के पैगाम के साथ वापस छोड़ गया। मुकामी जुबान में तहरीर की गई माजरत में चोर ने कहा कि तमगा आपकी मेहनत का इनाम है, इस पर सिर्फ आपका हक है। लाइफस्टाइल बेहतर बनाकर ज़ियाबीतस की बीमारी और इसकी दवा से छुटकारा मुमकिन है। माहिरीन का कहना है कि जंक फूड से निजात, सब्जियों फलों का इस्तेमाल, रोजाना वर्जिश, जहनी दबाव पर काबू पाना, पुरसुकून नींद से ज़ियाबीतस को शिकस्त देना मुमकिन है। सऊद शकील को पाकिस्तान टीम में क्या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है? अब्दुल रज़ाक का दावा। सुनील मंच लाहौर को कैसे चैंपियन बनाएंगे? मरियम नफीस किस खिलाड़ी को हर कीमत पर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम में देखना चाहती हैं? देखिए हारना मना है ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज मौसमियाती तब्दीली और नौजवान, ह्यूमन राइट्स इन रॉन्ग, इजहार राय के लिए कॉमेडी का सहारा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, दास्तान गोई पर नशिस्त में सनम सईद, वहीद मिर्जा, फरियाल महमूद और बीगुल की शिरकत। भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा ने पाकिस्तानी कॉमेडियन मुस्तफ़ा चौधरी और मुर्तज़ा चौधरी के साथ मिलकर मुस्कुराहटें बिखेरी। 3 रोज़ा मेले में 75 सेशंस हुए, 200 से ज़ायद मुक़र्रीन अदबी सरगर्मी का हिस्सा बने। और आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में 10,000 फुट बुलंद गंगा चोटी पर सालाना विंटर स्पोर्ट्स के मुकाबलों में 100 से ज़ायद एथलीट्स ने अल्पाइन स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग की। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया।